हेलो स्टूडेंट, हमने लाइट चैप्टर में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है टाइप ऑफ मिरर। तो हमारे पास जो मिरर है बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं। वन प्लेन मिरर जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। एक है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है इनकी टू टाइप हैं, वन इज कनकेव एंड अनदर इज कन्वेक्स। तो ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, ये है हमारे पास प्लेन मिरर। जो स्फेरिकल मिरर हैं ये कैसे हैं, देखो हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है तो इसकी हमारे पास जो आउटर सरफेस है वो क्या होती है, पॉलिश, और इसकी जो इनर सरफेस होती है वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्शन। क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो करेंगे, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्शन। ये थोड़े कर्व्ड होते हैं, ये बिल्कुल सीधे नहीं, जैसे कि प्लेन मिरर हमने देखा है कि ऐसे हमारे पास जो प्लेन मिरर है, लेकिन ये थोड़े कर्व्ड होते हैं। अगर हम देखें कन्वेक्स, कन्वेक्स की जो आउटर सरफेस है, बाहर वाली सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन होती है, और इसकी इनर सरफेस क्या होती है, पॉलिश। इनर सरफेस क्या होती है, पॉलिश। ये तो है हमारे पास टाइप ऑफ मिरर। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक इमेज। जो हम मिरर के अंदर देखते हैं उसे क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। जैसे कि आप सुबह सुबह मिरर देखते हो तो आपको मिरर के अंदर अपनी तस्वीर नजर आती है। जो मिरर के अंदर वाली तस्वीर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो हमारे पास जो इमेज होते हैं इसकी टू टाइप्स हैं, वन इज रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। इमेज को बनने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही रेज ऑफ लाइट मिरर पे पड़ती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रेज किसी पॉइंट के ऊपर मिले, उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज बनने के लिए क्या होना जरूरी है, रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना। रिफ्लेक्टेड rays meet at a point, उनका किसी पॉइंट पे मिलना बहुत जरूरी है। जिस पॉइंट पे वो मिल जाएंगी, क्योंकि एक रे तो वहां पे होगी नहीं, हमारे पास लाइट के सोर्सेज से बहुत सारी रेज हैं। हमारी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी रेज पड़ती हैं। वो रेज जब किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज। रेज का मिलना ही हमें बताएगा कि इमेज रियल है या इमेज वर्चुअल है। तो हम देखेंगे प्लेन मिरर में। सबसे पहले प्लेन मिरर में देखो, मैं यहाँ पे प्लेन मिरर बनाने जा रही हूँ। ये है हमारे पास प्लेन मिरर। इसमें आपका इमेज कैसे बनता है, तो आप एक चीज यहाँ पे देख लो, वर्चुअल इमेज जो होते हैं इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जबकि जो रियल इमेज होते हैं इसको हम क्या है, स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, पोज कर लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज पड़ रही हैं, लाइट में पड़ा है ये ऑब्जेक्ट, रेज पड़ रही हैं। ये रेज यहाँ से ट्रेवल करती हुई, ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती हुई मिरर में गई, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो गई ना रिफ्लेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे ये पैरेलल जा रही है हमारे पास, रेस क्या जा रही है,
पैरेलल जा रही है, ये तो कोई चांस ही नहीं बनता। ये पैरेलल जो रेज होती है वो कभी भी नहीं मिलती ना, ये ऐसे ही चली जाएंगी आगे 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 जाती जा रही है। यहाँ पे इस साइड तो वो कहीं पे भी हमें मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर हम देखें, हम इस रेस को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करें, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे एक्सटेंड करूं, देखो मैंने इसको पीछे को एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बना, इमेज ये एक पॉइंट पे मिलती नजर आ रही है ना हमें, ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट पे मिलती नजर आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सा इमेज हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज जो है उसमें जो रेज होती है वो अपने आप किसी पॉइंट पे हमें मिलती नजर नहीं आती, अगर लेकिन हम उनको पीछे को एक्सटेंड करके देखते हैं तो वहां पे वो ऐसे लगता है कि एक ही पॉइंट से निकली है। तो इस टाइप के इमेजेस को वर्चुअल इमेजेस कहा जाता है। प्लेन मिरर जो है हमारा, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसमें जो इमेजेस बनते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज एक तो वर्चुअल बनता है, अगर वर्चुअल है तो इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सपोज कर लो आप अपना फेस देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो मिरर में, स्क्रीन का क्या मतलब है यहाँ पे ना, स्क्रीन का मतलब क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो इमेज आपकी मिरर में नजर आ रही है, अगर मान लो आप कोई स्क्रीन रख लो, कोई पेज रख लो, आप शीशे के आगे एक पेज रखो, क्या आपको लगता है कि आपकी जो फोटो, आपकी जो तस्वीर मिरर के अंदर नजर आ रही है वो पेज पे दिखेगी, आपको पेज पे आ जाएगी वो फोटो? बिल्कुल नहीं आएगी। तो उसी का तो मतलब है स्क्रीन। वर्चुअल जो इमेजेस बनते हैं उन्हें हम स्क्रीन पे क्या है नहीं ले सकते। फाइन, जो रियल इमेजेस होते हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो रियल इमेजेस जैसे कि मैं एक मिरर ले रही हूँ कनकेव, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। वर्चुअल होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सेम होता है, उसका साइज सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का हमारा इमेज बनता है। ये नहीं भी हम पतले हैं तो शीशे में आप मोटे नजर आओगे अगर आपका प्लेन मिरर है। लेकिन जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं इनमें हमारी इमेज के साइज में क्या है डिफरेंस आता है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो जो हमारे घर में इमेज है उसमें आपका साइज उतना ही दिखेगा जितना आपका साइज होता है, इसमें कोई साइज चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। जैसे कि आप शीशे के आगे 2 मीटर पे खड़े हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आप 2 मीटर पे खड़े हो तो आपका इमेज भी अंदर कहाँ 2 मीटर पे ही बनेगा, आपका इमेज भी 2 मीटर पे ही बनेगा। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनता है मिरर के अंदर, डिस्टेंस भी क्या हो जाता है सेम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इरेक्ट आपका सीधा जो है इमेज बनता है, इसमें उल्टा नहीं बनेगा। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में, क्या इमेज कैसे इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, उसका साइज सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है, जितना डिस्टेंस से हम शीशे के आगे खड़ते हैं उतना ही डिस्टेंस शीशे के अंदर इमेज और शीशे के बीच में उतना ही डिस्टेंस होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मीन सीधा। उसके बाद आ जाती है अब रियल इमेज की बारी। रियल इमेज देखो, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज कर लो ये मैंने क्या लिया, ये मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर ले लिया, यहाँ पे इसके सेंटर में एक लाइन लगा रही हूँ, इसे हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये आपको हायर क्लासेस में इसके डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन आप फिर भी आपको पैरेलल लाइन होती है जो इस मिरर के सेंटर में से गुजरती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी पड़ा है, हमें नहीं पता, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मान लो, तो वहां से रेज आ रही हैं, एक ये आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, फिर दूसरी आई वो भी रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ही बहुत सारी रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो आप देखो कि ये हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, एक पॉइंट पे मिलती नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा डार्कन कर देती हूँ, इस पॉइंट पे ये मिलती नजर आ रही है ना। तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा जहां से वो जिस ऑब्जेक्ट से वो आ रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जिस ऑब्जेक्ट से वो रेज आ रही हैं उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पे। ये अपने आप मिल रही है रेज, हमने तो मिलाई नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे मिलाई थी पीछे को, लेकिन इस केस में रेज अपने आप मिल रही है एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज होगा, वो रियल इमेज होगा। ये कौन सा इमेज है, ये रियल इमेज है। जो रियल इमेज होते हैं उन्हें हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर हम इस इमेज को
इस शीशे के आगे कोई पेपर रखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो शीशे में, उस ऑब्जेक्ट की जो फोटो है वो आपको आप पेज पे भी देखो। तो उसको क्या, जैसे मैं यहाँ पे एक पेज रख लूं, उसके सामने पेज रख लूं जहां से, तो ये फोटो मुझे इस पेज पे भी नजर आएगी, ये पेज पे भी नजर आएगी। लेकिन ऐसा हमारे प्लेन मिरर में नहीं होता है, क्योंकि हमारे प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। तो ये भी हमारे पास, ये मैंने आपको बताया है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, ये आपको हायर क्लासेस में आएगा। तो बस एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, जो कनकेव होता है मिरर, उसमें जो इमेज होता है कनकेव मिरर में वो लार्ज होता है, जबकि जो कन्वेक्स है इसमें इमेज बनता है स्मॉल। आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें जो मिरर लगे हुए हैं, कन्वेक्स मिरर हैं, आप देखोगे कि उनमें जो ट्रैफिक है वो बहुत छोटी छोटी नजर आती है। कन्वेक्स जो मिरर है उसमें जो ट्रैफिक का व्यू है वो हमें ज्यादा दिखे, इस वजह से इसमें छोटे छोटे इमेजेस बनते हैं। बड़ी चीज को ये छोटा इसमें देख सकते हो आप, यही एक बेनिफिट है। तो हम ज्यादा ट्रैफिक को देख सकते हैं अगर वो छोटी छोटी दिखेगी। कनकेव जो है ये ज्यादातर सैलून में यूज होता है, ताकि हम अपने फेस बड़ा देख सकें और हम अपने फेस को देख सके कि वो क्लीन हुआ है या नहीं। इसको हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं, जो हमारे कार्स व्हीकल्स में लाइट्स होती है वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास इमेज के बारे में और टाइप ऑफ मिरर के बारे में। तो एक यहाँ पे आपकी बुक में टॉपिक है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। सपोज कर लो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है ये यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे एक और मिरर आप लगा दो तो ये फिर टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो जो एक रिफ्लेक्टेड रे है वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है, अगर वो किसी सरफेस से जाके टकराए और वो सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर दे तो वो दोबारा भी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कैन अगेन रिफ्लेक्ट। और एक करेक्टर आप यहाँ पे और पढ़ोगे इन द प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन मीन्स आपका जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो साइड है वो चेंज हो जाती है, लेफ्ट वाला राइट आपको उसमें नजर आता है। अगर आप अपना हाथ देखोगे उस मिरर में तो आपका जो राइट हैंड है वो उसमें लेफ्ट नजर आएगा। यही एक रीजन होता है कि जो हमारे पास एम्बुलेंस की जो व्हीकल्स हैं उनमें जो अल्फाबेट हैं वो थोड़े उल्टे लिखे होते हैं, सो दैट अगर हम उसको शीशे में देखें, जो आगे कार वगैरह जा रही है शीशे में वो देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सीधे, क्योंकि यहाँ पे उल्ट जाती है चीज, इन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक रीजन है। शीशे में हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो हमें इन्वर्टेड नजर आते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट मल्टीपल इमेज। टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल इमेज। अगर हम मिरर्स को किसी एंगल पे जोड़ दें, सपोज कर लो एक ये मिरर है, इसको मैं 90 डिग्री एंगल पे हमने एक दूसरा मिरर लगा दिया, यहाँ पे जो एंगल है 90 अगर हुए, तो अगर हम कोई दो मिरर्स को जोड़ दें और 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल पे रखें और इसके आगे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसमें बहुत सारे इमेजेस बनते हैं जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हम एंगल से बता सकते हैं। इमेजेस कितने बनेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये होता है 130 थीटा। अगर हमारे पास एंगल, जैसे कि यहाँ पे एंगल है 90 ओवर 90, तो आंसर आ गया 4। अगर आपके पास आंसर आता है इवन नंबर तो आपने क्या करना है, -1 कर देना इवन नंबर में से। यहाँ से -1 कर देंगे तो इमेजेस कितने आ गए, 3।
अगर आपके पास कुछ कोई ऐसा एंगल हो जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ऑड आंसर आ रहा है, तो आपने एज इट इज ही नंबर वो लिख देना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट मल्टीपल इमेजेस। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? शीशे में हमें 3 इमेजेस नजर आएंगे, 3 इमेजेस नजर आएंगे एक ऑब्जेक्ट के। अगर एंगल हम 60 कर दें, सपोज कर दो हमने एंगल 60 कर दिया, मिरर्स को ऐसे जोड़ा कि एंगल 60 है, 90 नहीं है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 6। सेम ये भी एक इवन नंबर है, -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इमेज का नंबर 5। तो ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है और हमारी जो आई है ये हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर। तो हमारे पास आई की बहुत सारी लेयर्स होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारे पास एक लेयर है, उसके बाद ये सेकंड लेयर है, देन एक थर्ड लेयर है हमारे पास, और है हमारे पास लेंस। हम देखेंगे कि ये लेयर्स क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है, और इसके ये है हमारे पास लेंस जिसके थ्रू हम चीजों को देखेंगे। यहाँ पे आइरस पार्ट होगा, इसके आगे आइरस पार्ट जो है, जो आपकी आई का कलर डिसाइड करता है। जैसे किसी की ब्लू आईज होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन ही ड्रॉ कर दिया। तो अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो मैंने पिंक कलर में बनाई है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। उसका नेम है स्क्लेरा। जो आपकी आई का व्हाइट पार्ट है, आपकी आई में व्हाइट पार्ट आपको नजर आता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये हमारी आई को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। हमारी आई को क्या है? शेप प्रोवाइड करता है, और इंटरनल जो आई के ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो है, जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, कोरवाइट। इसकी सेकंड लेयर है। उसके बाद हमारे पास जो इनर मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है उसे हम बोलते हैं रेटिना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसे हम बोलते हैं रेटिना। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, उस ऑब्जेक्ट से रेज लेंस में से होकर इसे रेटिना के ऊपर पड़ती है। जैसे ही हमारे लेंस का जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे पड़ेगा, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या है? नजर आना शुरू हो जाता है। तो रेटिना है जो हमें चीजों को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये ऐसी लेयर है। उसके बाद है हमारे पास लेंस। लेंस को हमारे पास यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो लेंस को प्रॉपरली क्या है? पकड़ के रखती हैं, जिसको हम बोलेंगे सिलरी मसल्स। ये लेंस को पकड़ के रखेंगे ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। उसके बाद हमारे आई में जो आइरस पार्ट है, आइरस जो आपकी आई में डार्कन पार्ट है, किसी का आइरस ब्राउन होता है, किसी का आइरस ब्लैक है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है। हम बोलते हैं ना ब्लू कलर की आईज है, इसकी ब्राउन कलर की आईज है। तो जो आइरस पार्ट है ये हमारा कलर्ड पार्ट है, जो हमारी आई को कलर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइरस पार्ट। तो आइरस पार्ट के बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर है आइरस। आइरस के सेंटर में आपको एक राउंड सा पॉइंट नजर आता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल।
आप देखोगे कभी मिरर में अपनी आई को ध्यान से देखो कि वो जो कलर्ड पार्ट है उसके सेंटर में एक डार्कन सा पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ से ही जो रेज हैं, रेज अंदर जाती हैं प्यूपिल के थ्रू, पूरे आइरस में से नहीं जाएंगे, सिर्फ इस प्यूपिल के बीच में से ही रेज अंदर जाती हैं। तो ये प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट को अंदर भेजना है, कितने को नहीं। अगर डिम लाइट होती है, डिम लाइट में प्यूपिल क्या हो जाता है, थोड़ा खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही ब्राइट लाइट है, प्यूपिल क्या हो जाएगा, सुंगड़ जाएगा, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल का साइज जो है वो सेम नहीं होता, वो लाइट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता रहता है। तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और कॉर्निया और आइरिस के बीच में भी एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये कुछ लिक्विड्स हैं जो हमारी आईज के अंदर हैं। उसके बाद यहाँ पे जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व है, ये ब्रेन के अंदर जाती हैं इंफॉर्मेशन लेके। जैसे यहाँ पे कोई इमेज बनता है, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताएगा कि वो किस चीज का इमेज है। तो ये है ऑप्टिक नर्व्स। अगर इमेज ऑप्टिक नर्व्स पे बने तो वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर इमेज बन जाए किसी चीज का तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। रेटिना पे एक सेंसिटिव स्पॉट होता है जिसे हम येलो स्पॉट कहते हैं, अगर वहां पे इमेज बने तो हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमारी आई में 2 टाइप के सेल होते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। इनका अपना अपना फंक्शन है। कोन सेल हमें कलर्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, और ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं, और ये डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं सेल्स। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो उसके बाद है स्टूडेंट जो केयर है आई की। हमें आई में अगर कुछ चला जाए तो हमें जो है कुछ कोई शार्पन चीज से उसको कभी भी नहीं निकालना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर आपकी आई में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो आपने आई डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। तो ये आपने ध्यान रखना। आईज को हमने साफ पानी से वॉश करना होता है, तो गंदे पानी से, गंदे हाथों से हम कभी भी, कई बार हम आंखों को मलने लग जाते हैं, तो ये बहुत बैड हैबिट है। इससे क्या है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई। उसके बाद है हमारे पास आई से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं ब्लाइंड, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, एजुकेटेड। वो कैसे अपनी एजुकेशन को लेते हैं, तो उनके लिए एक ब्रेल सिस्टम होता है। वो ब्रेल सिस्टम से लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, 63 पैटर्न्स होते हैं, 63 डॉट्स होते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट। मैं यहाँ पे अगर लगाऊं, ये थोड़े ऊपर को उठे होते हैं, जैसे ही उनको टच करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर से, जैसे कि एक पॉइंट है, इसको टच करके पता लग जाएगा। जो ब्लाइंड होते हैं उनको ब्रेल सिस्टम से ही एजुकेशन दी जाती है, लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंड के लिए एक सिस्टम बना है हमारे पास, ब्रेल सिस्टम। तो ये था आपका टॉपिक लाइट। थैंक यू।